रिवर्टन एक शांत शहर था। गर्मियां सुहावनी और धूप वाली होती थीं। लोग आराम से दोपहर का आनंद लेते थे। बच्चे पार्क में खेलते थे। यह एक खुशहाल जगह थी। सब एक दूसरे को जानते थे। लाइफ अच्छी थी। हवा हमेशा ताजा रहती थी। खिले हुए फूलों की खुशबू से शहर महकता रहता था। पेड़ों पर पंछी चहचहाते थे। रिवर्टन एक ऐसी जगह थी जहां लोग आराम करने आते थे। यह शहर की भागम भाग से दूर एक सुकून की जगह थी। बूढ़े लोग अपने पोर्च पर बैठते थे। वो नींबू पानी की चुस्कियां लेते थे और दुनिया को बस यूं ही गुजरते हुए देखते थे। जिंदगी सरल थी, शांति थी। रिवर्टन एक ऐसा शहर था जहां समय मानो रुक सा गया था। यह परिवार बसाने के लिए एकदम सही जगह थी। हर कोई सुरक्षित महसूस करता था। हर कोई प्यार महसूस करता था। रिवर्टन सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक समुदाय था, यह घर था। फिर कुछ बदल गया। गर्मी की धूप तेज होती गई। गर्मी असहनीय हो गई थी। तापमान बहुत बढ़ गया था। रिवर्टन ने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कभी सुहावने दिन अब चिलचिलाती दुःस्वप्न में बदल गए थे। सड़कें सूनी थीं। लोग घर के अंदर ही रहने लगे। गर्मी दम घोंटने वाली थी। यह ऊर्जा खत्म कर देने वाली थी। पावर ग्रिड को चलने में परेशानी हो रही थी। बिजली कटौती ज्यादा होने लगी। पंखे बंद होने लगे। एयर कंडीशनर धीरे होते हुए बंद हो गए। बिजली न होने के कारण गर्मी असहनीय हो गई थी। लोग परेशान थे। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। बच्चे चिड़चिड़े और बेचैन हो रहे थे। गर्मी अपना असर दिखा रही थी। रिवर्टन शहर अपने सबसे बड़े चुनौती का सामना कर रहा था। इस अव्यवस्था के बीच छात्रों के एक समूह ने जिम्मेदारी संभाली। वे स्थानीय हाई स्कूल से थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने बुजुर्गों की खबर ली। उन्होंने पानी बांटा। जहां भी जो हो सका उन्होंने मदद की। वे युवा थे, लेकिन वे दृढ़ थे। उन्होंने कूलिंग सेंटर स्थापित किए। ये ऐसी जगह थी जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती थी। उन्होंने पंखे, पानी और आराम करने की जगह उपलब्ध कराई। ये केंद्र कई लोगों के लिए जीवन रेखा बन गए। छात्रों ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि शहर को उनकी जरूरत है। उनके कार्य वीरता से भरे थे। वे सभी के लिए प्रेरणा थे। छात्रों के प्रयासों से रिवर्टन में फिर से उम्मीद जगी। उन्होंने दिखाया कि कठिन समय में भी समुदाय की भावना चमक सकती है। इस प्रयास में सबसे आगे थी जेमी। वह एक जन्मजात नेता थी। वह एक तेज छात्रा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने शहर को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जेमी ने अपने सहपाठियों को एकजुट किया। उसने स्वयंसेवकों को व्यवस्थित किया। उसने उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसके पास लोगों को जोड़ने का एक तरीका था। वह एक सच्ची नेता थी। जेमी दिन रात काम करती थी। उसने सुनिश्चित किया कि सभी का ख्याल रखा जाए। उसने स्थानीय व्यवसायों के साथ तालमेल बिठाया। उसने दान इकट्ठा किया। वह हर जगह थी। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी। उसका समर्पण प्रेरणादायक था। जेमी सिर्फ राहत प्रयासों का नेतृत्व नहीं कर रही थी, वह शहर को उम्मीद दे रही थी। वह उन्हें समुदाय का असली मतलब दिखा रही थी। रिवर्टन के लोगों ने संकट का जवाब एकता से दिया। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की। अजनबी दोस्त बन गए। उन्होंने अपने साधन साझा किए। उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा। स्थानीय बेकरी ने कूलिंग सेंटर में ब्रेड और पेस्ट्री दान किए। हार्डवेयर की दुकान ने कम कीमत पर पंखे और बैटरी उपलब्ध कराई। लोगों ने बिजली न होने पर अपने घर खोल दिए। समुदाय की भावना जीवित थी। गर्मी की लहर ने उनमें से सबसे अच्छा निकाला था। वे एक जुटे हुए शहर थे। वे एक परिवार थे। बिजली आने के बाद भी एकता की भावना बनी रही। रिवर्टन के लोगों ने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने यह साथ मिलकर किया था। गर्मी की लहर रिवर्टन के लिए एक महत्वपूर्ण पल थी।
यह बहुत कठिनाई का समय था। यह महान एकता का भी समय था। शहर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा था। छात्र स्कूल लौट आए, नायकों के रूप में उनका स्वागत किया गया। जेमी के नेतृत्व की सभी ने प्रशंसा की। असली इनाम अपने शहर को एकजुट देखना था। रिवर्टन अब सिर्फ एक शांत शहर नहीं रहा, यह एक ऐसा शहर था जिसने विपत्ति का सामना किया था। यह एक ऐसा शहर था जो जीत गया था। यह एक ऐसा शहर था जिसे एकता और करुणा में अपनी ताकत मिली थी। रिवर्टन में जीवन वापस सामान्य हो गया।